राधे राधे श्री हरिवंश। आइए देरी ना करते हुए आज की लीला में प्रवेश करें। आज की लीला का शीर्षक है ऐसी फांस गड़ी गई ही माही, ना निकसे ना चैन पड़े। री पद्मा, कुछ सुनी तैने, चंपा आई है। वसुधा ने कहा, सच, कब आई? तूने देखा? पद्मा ने उत्सुकता से कहा। फिर उसास भरकर बोली, अब क्या देखने को आई अबागी, चल मैं भी मिल लूँ उससे। पाटला के घर पहुँच एक दूसरे को देखते ही दोनों लिपट गईं। मुख से वाणी नहीं फूटी, कंठ रुद्ध और आंखें छलछला उठीं। भाभी, मैं लिवा ले जाऊँ चंपा को? पद्मा ने पूछा। वह तो आई ही तेरे लिए है, किंतु बलि जाऊं? तनिक दोनों बैठकर मुख जुठार लो। पाटला मनुहार की। अच्छा भाभी, ला दे, जो कुछ हो सो खाए ले। खा पीकर दोनों सखियां यमुना तट पर जा बैठीं। अब कैसे आई चंपा? व्रज में अब बचा ही क्या है देखने को? पद्मा ने पूछा। जीजी, सब सुन लिया है, किंतु मेरे लिए तो ये व्रज रज ही निधि है। आप सबके और लीला स्थलियों के दर्शन कुछ कम हैं, किंतु व्रज का महोत्सव नित्य महोत्सवमय व्रज दावानल दग्ध विपिन हो गया है बहन। पद्मा रोती हुई चंपा की गोद में गिर पड़ी। धैर्य धारण करो जीजी, सुना है उनके कोई सखा संदेश लेकर आए हैं बहन, पर आज तक मथुरा से कुछ अच्छा आया है कि अब आएगा? वह संदेश सुनेगी? मर्म चीर कर अंगार भरे जैसा है वह। आहा शामजू, ऐसे कठोर निकले तुमसे तो किसी की तनिक सी भी व्यथा सही नहीं जाती थी। आज आंखों से ओट होते ही निर्दयता की पराकाष्ठा पर उतर आए। किशोरी जू के कोमल हृदय का भी विचार नहीं किया। एक बार तो सोचा होता। पद्मा के आंसुओं का बांध टूट गया। जीजी, ऐसा क्या संदेश है? मुझसे कहो तो। अनंतः वह हमारे प्रिय की ही कही बात है। सुन नहीं सकेगी चंपा? तुम कहो तो तब चल उदोजू के समीप ही चलें। हमें तो यही ज्ञात नहीं होता कि वे समझाना क्या चाहते हैं। यमुना पुलीन पर नंदा ने अपनी ओढ़नी बिछा दी थी, उसी पर उद्धव बैठे थे। कुछ सखियां उनके सामने मंडलाकार बैठी बतिया रही थीं। उन्हें देख एक साथ बोल उठी, अरे चंपा, कब आई बहन? आओ तनिक तुम भी सुनकर हृदय जुड़ा लो। शामजू का ये अनोखा संदेश हमारे गले तो उतरा नहीं। संभव है तुम कुछ समझ पाओ। चंपा ने आगे जा उद्धव को प्रणाम किया। हमारे धन भाग, भले पधारे महाराज। श्याम सुंदर ने हमें स्मरण किया, इसी से हम धन्य हो गईं। यहाँ इस व्रज में उनके स्मरण करने योग्य है ही क्या? पर माता पिता, स्नेही सखा आदि का संबंध योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। अब वह बहुत बड़े व्यक्ति हो गए हैं। बड़े बड़े लोग उन्हें घेरे रहते होंगे। उन्हें समय ही कहाँ रहता होगा व्रज को, यहाँ के लोगों को स्मरण करने का। फिर भी उन्होंने कृपा की। आपने कष्ट किया यहाँ तक आकर उनका संदेश लाने का। हम क्या कहकर कैसे आभार व्यक्त करें? हम गंवार ठहरी कोई उचित शिष्टाचार ना कर सकें, उचित शब्द ना व्यवहृत कर सकें तो हमें क्षमा करने की कृपा करें। और अब उनका संदेश जो भी हो, जैसा भी हो, सुनाने की कृपा करें। चंपा की बात सुन उद्धव के जी में जी आया। वह बेचारे किंकर्तव्य विमूढ़ से हो गए थे। जब से आए सबने उन्हें विक्षिप्त अथवा अर्ध विक्षिप्त मान लिया था। कैसे अपनी बात कहें, उन्हें समझाएं, समझ ही नहीं पा रहे थे। कैसे जाकर श्री कृष्ण को मुख दिखाएंगे कि उन पुरुषोत्तम का सखा, साक्षात बृहस्पति का शिष्य उद्धव गांव की गवार ग्वालिनों को नहीं समझा सका। अब चंपा की कुछ युक्ति संगत बातें सुन उनका हृदय उत्साहित हुआ।
देवियों, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया है वह सब शास्त्रों का सार है। उन्होंने कहलाया है, तुम सब जो मेरे विरह में व्याकुल हो, दुखी रहती हो, सो अज्ञान ही इसका कारण है। मैं तो अजन्मा नित्य चेतन हूँ, सर्वत्र सदा उपस्थित रहता हूँ, सबके अंतःकरण में साक्षी रूप से रहता हूँ। तुम एकाग्रचित से मेरा ध्यान कर इस रहस्य को पा जाओगे तो दुख सुख आदि द्वंद्व तुम्हारे समीप नहीं फटक पाएंगे। तुम सदा मुझे अपने समीप ही पाओगे। उद्धव के चुप होने पर सब चंपा की ओर देखने लगी। और कुछ? चंपा ने पूछा। मैं ही सर्वत्र समरस निराकार चेतन तत्व हूँ। उद्धव ने कुछ डरते सहमते हुए कहा, मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है। मैं ही साकार निराकार रूप हूँ। कुछ क्रियाएं और साधन भी बताए। सो सब रहने दें, अभी अभी तो आप आए हैं, अभी तो ठहरेंगे यहाँ। हम अनपढ़ ठहरी, एक दिन में आपका ये सारा शास्त्र ज्ञान हमारी मूढ़ बुद्धि में कैसे उतर जाएगा। किंतु एक बात जो इस संदेश में छिपी है, संभवतः आप भी नहीं समझ पाए। बात भी सच है, परम सखा होते हुए भी अनंत संदेश उनकी प्रेयसियों के लिए है, अतः गुप्त तो होगा ही। मेरी बहनों, श्याम सुंदर ने कहलाया है, सखियों, मैं तुमसे दूर रहकर भी मन से दूर नहीं हूँ। जैसे ईश्वर सर्वत्र सब समय उपस्थित रहता है, वैसे ही मेरा मन सदा सब समय तुम्हारा स्मरण करता रहता है। मैं एक क्षण को भी तुम्हें भूल नहीं पाता। जैसे योगी लोग ध्यान एकाग्र करके ईश्वर का अनुसंधान पा जाते हैं, वैसे ही यदि तुम मेरी अवस्था का अनुसंधान करोगी तो मेरे मन की अवस्था का अनुमान पा लोगी। मैं तुमसे तनिक भी दूर नहीं हूँ। मैंने व्रज छोड़कर एक पद भी बाहर की भूमि में नहीं रखा है। संदेश में छिपा अर्थ यही है सखियों। चंपा की बात सुन उद्धव आश्चर्य में और सखियाँ आनंद से कुछ क्षण स्तब्ध रह गईं और फिर वह सब एकाएक ही उच्च स्वर से रो उठी। श्री किशोरी जू ने चरणों में पड़ी चंपा को उठाकर गले से लगाया। अब तू कहीं ना जाना चंपा। सुनकर चंपा को लगा श्याम सुंदर ने उसके लिए संदेश नहीं पुरस्कार भेजा है। उसने कसकर श्री किशोरी जू के चरणों को वक्ष से दबा लिया और नेत्र जल से पखारने लगी। सखियां रुदन करते हुए प्रलाप करने लगी। उनकी आंखों के सामने श्याम सुंदर की एक एक भंगी, एक एक चेष्टा साकार हो उठी। वह उन्हें साक्षात सम्मुख पाकर कहने लगी, मोहन, तुम परम स्वतंत्र हो, तुम पर किसी का वश नहीं चलता, क्योंकि तुम व्रजराज के लाडले लाल हो। किंतु हम क्या करें, तुम्हारे अतिरिक्त हम कुछ नहीं जानती, हमें कुछ नहीं सुहाता। तुम्हारा ये अपरूप रूप, ये विशाल वक्षस्थल, गज शावक की सी चाल, मीठी हंसी और कमल पत्राक्ष तुम्हारे इन कोमल कजरारे नेत्रों की ये बांकी चितवन देखकर हम सब कुछ भूल गई हैं। हमें अपने घर, सगे संबंधी और तन का भी ध्यान नहीं रहता। हमारी दृष्टि जिधर भी उठती है तुम्हारी ही छवि दिखाई देती है। संपूर्ण भुवन मंडल में हमें तुम्हारे अतिरिक्त कोई दिखाई ही नहीं देता। तुम हमारे हो मोहन, तुम हमारे हो। हम तुम्हारी चरण किंकरियाँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे दर्शन स्पर्श को तरस रही हैं। इस प्रकार की ठिठोली मत करो प्राणदन। क्षण भर भी यदि हम तुम्हें नहीं देख पाती हैं तो हमारे प्राण ही निकलने लगते हैं। हम तुम्हारी हैं, हम तुम्हारी हैं, हमें त्याग कर तुम कैसे जा सकते हो। सबकी सब सखियाँ आत्मपदक कुमुदिनियों सी मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ी। उद्धव आश्चर्याभिभूत हो उन प्रेम प्रतिमाओं को देखते रहे। उनके भरे दृगों से टप 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 आंसू
चू पड़े। बस वाणी को मैं विराम देती हूँ। अब बाकी लीला कल अगली लीला में कल प्रवेश करेंगे। सो तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।